Hello everyone. In our previous session, we have discussed up till the two island groups which are there. That is, in total, four physical features we have discussed yet. The first one that we had discussed was the Himalayan mountains. The second one that we had discussed was it was northern plains. The third one that we had discussed was the island groups, and the last one the great Indian desert. Till now we have discussed these four physical features. Now today we are going to discuss about the coastal plains. Now, as the name suggests, where are these coastal plains situated in India? इट्स ऑब्वियस टूवर्ड्स द कोस्टल रीजन्स ऑफ आवर कंट्री. कोस्टल रीजन्स कहाँ पे हैं ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था. दैट इज टूवर्ड्स द सर्दर्न पार्ट, दैट इज दिस एरिया विच यू विल सी टूवर्ड्स द वाटर, Bay of Bengal, Arabian Sea, this region of India, this is known as the coastal plains of India. That is towards west, it is lying along the Arabian Sea. Towards west क्या है? It is lying along the Arabian Sea, and towards east it is lying along the Bay of Bengal branch. Now how that is so? Let's discuss the features of these. The western coast which is there, this western coast is sandwiched between Arabian Sea and the Western Ghats. Again, let's see this with the help of this map. Over here you will see that marking Arabian Sea is there. ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिस लाइन इज देयर, इधर इस लाइन के साथ में क्या लिखा हुआ है? वेस्टर्न घाट्स. और ये जो रीजन है जहाँ पे ये कोंकण, मालाबार कोस्ट, ये सारी चीज़ें लिखे हुए हैं, ये क्या है? दिस इज एक्चुअली द रीजन ऑफ कोस्टल प्लेन्स. तो टूवर्ड्स वेस्ट हम क्या बोल सकते हैं? द कोस्टल प्लेन्स दे आर सैंडविच्ड बिटवीन अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पे सैंडविच्ड का मीनिंग क्या है? सैंडविच होता क्या है? टू स्लाइस ऑफ ब्रेड और उसके बीच में कुछ फिलिंग, ऐसा ही करते हो ना. यहाँ पे ऐसा ही कोस्टल प्लेन्स के साथ में क्या है? यहाँ पे अरेबियन सी को मान लिया दिस इज़ वन स्लाइस, वेस्टर्न घाट्स को मान लिया दिस इज अनदर स्लाइस, और इसके बीच में यहाँ पे क्या लाई कर रहा है? दिस रीजन इज नोन एज द कोस्टल प्लेन्स. अब जब ये वेस्ट में है तो इसको क्या बोलोगे? इट इज टर्म्ड एज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. सिमिलरली द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के लिए क्या टर्म यूज करेंगे हम, क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे? दैट दे आर सैंडविच्ड बिटवीन ईस्टर्न घाट्स and Bay of Bengal. The eastern coastal plains, they are sandwiched between Eastern Ghats and Bay of Bengal. Now these two which are there, the western coastal plains and the eastern coastal plains. The western coastal plains which are there, they are divided into three parts, three sections. कौन से three sections है? Konkan. Konkan is lying where? In the Mumbai Goa region, and it is there towards the northern part of India. ठीक है, north of what? North of, आप यहाँ पे लोगे northern part का meaning है north of coastal plains. इंडिया का नॉर्थ नहीं लेना. इंडिया के नॉर्थ में तो क्या सिचुएटेड है? जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में कोस्टल प्लेन्स थोड़ी हैं. दैट इज नॉर्थ ऑफ द coastal plains which is there. Then central part, it is of Kannad, and Malabar coast, it is lying towards the southern part. Let's see these three again with the help of map. Two markings are there in the map. ये वाला कौन सा पार्ट हुआ? कोंकण. दिस इज नोन एज northern part of Coromandel, northern part of coastal plains. Then central part में यहाँ पे कहीं पे क्या लाई करता है? It is Kannad. और ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज मालाबार कोस्ट. सिमिलरली द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच आर देयर, दे आर सैंडविच्ड, दे आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. कौन से दो सेक्शंस हैं? नॉर्दर्न किरकार टूवर्ड्स नॉर्थ एंड कोरोमंडल कोस्ट दैट इज देयर टूवर्ड्स south. Now let's again see this with map.
यहाँ पे आपको मार्किंग दिख रही है, देखो नर्दर्न किरकार, ये कहाँ पे है, टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड कोरोमंडल कोस्ट इट इज देयर टूवर्ड्स द साउथ ऑफ साउथ ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ विच आर द मेजर रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू दिस रीजन? कौन कौन से रिवर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे टूवर्ड्स दिस कोस्टल प्लेन्स रीजन इन द मैप? देखो कावेरी, देन इफ वी आर मूविंग अहेड, कृष्णा, गोदावरी, महानदी. तो हम कौन कौन से रिवर्स बोल सकते हैं कि द रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू द रीजन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स, दोज आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. आई एम रिपीटिंग इट्स वंस अगेन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. Now there is one lake also which is situated over here. That is actually the largest salt water lake of India. And which one is that? That is Lake Chilika. I am repeating it once again. Lake Chilika, it is the largest salt water lake of India. It is situated in Odisha actually, and it is the part of the eastern coastal plains. ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है this marking. This is what? This is the marking of Lake Chilika. अभी यहाँ पे डिवाइड किया कि कोस्टल प्लेन्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं, टू पार्ट्स में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. नाउ लेट्स डू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच आर देयर, they extend from Gujarat to Kerala. अभी मैंने बताया था कि they are sandwiched between Arabian Sea and Western Ghats. ये रहा सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में. अब इस पार्ट में लाए कौन कौन से स्टेट कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम गुजरात टू केरला. सिमिलरली ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स विच आर देयर, दे आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम उड़ीसा टू तमिलनाडु. और कौन से branch के along, that is along the Bay of Bengal branch. The western coastal plains, they are actually the narrow plains, बहुत narrow होते हैं. और eastern coastal plains वो क्या है, they are wide and level plains. Western coastal plains, they are sandwiched between Western Ghats and Arabian Sea, and eastern coastal plains, they are sandwiched between Eastern Ghats and Bay of Bengal. Western coastal plains, they consist of three sections, Konkan, Kannada and Malabar coast. Eastern coastal plains, they are consisting of two sections, Northern Kirkar and Coromandel coast. Then the rivers, they are large and form large and fertile delta. कौन से region में, Western coastal plains के region में. Eastern coastal plains के region में क्या होता है, the rivers they are short and they do not form delta. अब यहाँ पे ये टर्म आ रहा है डेल्टा. तो what is the meaning of this term delta? डेल्टा जब रिवर लोअर कोर्स में जाता है तो बहुत सारे नैरो नैरो चैनल्स में डिपोजिशन होता जाता है उसके बीच में. तो उस डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, बहुत सारे नैरो चैनल्स में स्प्लिट हो गया. दैट इज नोन एज डेल्टा. In detail about this delta we are going to discuss in next chapter. Now let's do the next physical feature. A brief introduction only I am going to tell about the next physical feature. In detail we are going to discuss about it in next session. That is peninsular plateau. Peninsular plateau क्या है? Peninsular plateau is the oldest landmass of India. ओल्डेस्ट, सबसे पहले जो लैंड फॉर्म हुआ था वो कौन सा था, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू. इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट नाउ, इट इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, कौन कौन सी दो चीज़ों का रॉक्स का बना हुआ है ये, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब ये फॉर्म हुआ कैसे था, इट वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ Gondwana land. What is this Gondwana land now? Gondwana land
एक्चुअली क्या था, इट वॉज द सर्दर्न पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट. ठीक है, पहले क्या होता था, जैसे एट प्रेजेंट बहुत सारे 7 कॉन्टिनेंट्स आर, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इन 2 कॉन्टिनेंट्स, तो वो कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे. उससे पहले क्या होता था, इट वॉज अ बिग लैंड मास, बट ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स व्हाट हैपेंड, देयर वॉज ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग. धीरे धीरे ये लैंड मास ब्रेक होते गए, एक दूसरे से अलग होते गए, और उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, दे हैव फॉर्म डिफरेंट फिजिकल फीचर्स. वन अमंग्स देम वॉज पेनिनसुलर प्लेट्यू. This region of peninsular plateau, it consists of broad and shallow valleys and along with that rounded hills. यहाँ पे जो hills होती है वो hills कौन सी होती हैं, they are rounded hills. I am repeating these once again. It is the oldest landmass composed of igneous and metamorphic rocks formed due to breaking and drifting of Gondwana land, and it consists of broad and shallow valleys and rounded hills. Then this peninsular plateau region, it is divided into 2, that is Central Highlands and Deccan Plateau. Deccan Plateau is again divided into 2. अभी मैंने coastal plains का टॉपिक कराते टाइम बताया था, they are sandwiched between Arabian Sea and Western Ghats, sandwiched between Bay of Bengal and Eastern Ghats. तो ये Deccan Plateau का जो region है, ये कहाँ, this is divided into these 2, Western Ghats and Eastern Ghats. Features about these 2, Central Highlands and Deccan Plateau, we are going to discuss in our next session. That's it for today. Thank you.